हे गुप्त जीवन तत्व, तू ही कंपित कण कण में होता है। हे गुप्त ज्योति, तू प्राणी मात्र में जगमग जगमग होती है। हे गुप्त प्रेम, तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है। जो जन करें एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में, जाने अतः वह है परस्पर एक सबके साथ। आज के अपने मीटिंग में सेवा, जो कि ये ध्यानमाला एक पुस्तक है, उसमें से लिया गया है। और इसमें जो भी सेवा के बारे में विभिन्न पहलुओं, विभिन्न दृष्टिकोणों से एनी बेसेंट जी ने लिखा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको लेने का कारण ये था कि मैंने देखा सेवा तो आ, व्यक्ति सोचता है कि ये तो हम जानते ही हैं और ये तो हम करते ही हैं, और वो जो है इसके बारे में बताने भी लगते हैं। लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमको बराबर सेवा रूपी कृत्य करते समय ध्यान रखना चाहिए। इस कारण मैंने इसको लिया है, क्योंकि ऐसे ये तथ्य ऐसे हैं जिनको बार-बार हम लोग रिपीट करें तभी हमारे मन में गहराई से बैठते हैं और हृदय में पक्की धारणा बनती है। तो सेवा वाले चैप्टर में एनी बेसेंट ने सबसे पहले कहा है कि जो कुछ समस्त विश्व के लिए किया जाता है, केवल किसी अंश के लिए नहीं। जो कुछ ईश्वरमय होकर ईश्वर का कार्य समझकर किया जाता है, वही कर्म मनुष्य को बांधता नहीं, क्योंकि यह यज्ञ कर्म है और बंधन में नहीं डालता। इसी प्रकार के कार्य को हम सेवा कहते हैं। तो इसमें 2 बातें आ गई हैं कि एक तो हम लोग जो कर्म करते हैं कर्ता भाव से, और कर्ता भाव कब तक रहता है? जब तक अहंकार रहता है। जब तक अहंकार रहेगा, कर्ता भाव विद्यमान रहेगा। तो वो कहते हैं कि कर्ता भाव से कर्म करने में जो भी हम कर्म करते हैं, उससे हमारा एक बंधन हो जाता है। बंधन, जिसको कि आध्यात्मिक मार्ग की प्रगति में रुकावट कह सकते हैं। तो वो कर्म हमको नहीं करना है। लेकिन ईश्वरमय होकर यानी अपने आप को ईश्वर का माध्यम समझकर, ईश्वर का यंत्र समझकर, ईश्वर का कार्य समझकर जब हम करते हैं, तो वो हमें नहीं बांधता है, और यही यज्ञ कर्म है। हम लोगों ने यज्ञ कर्म जो है उसके बारे में बहुत पढ़ा है, और सामान्य रूप से यज्ञ का जो दूसरा अर्थ जो अपने अनुष्ठानों में लोग लेते हैं, उस प्रकार का नहीं है। यहाँ पर हम कर्मों की आहुतियाँ अपने ज़िंदगी रूपी यज्ञ में जो देते हैं, उसकी बात कही गई है। तो ये कहते हैं यही वो कर्म है जो हमें बंधन में नहीं डालता, और इसी को हम सेवा कहते हैं। अर्थात ईश्वरमय होकर और ईश्वर का कार्य समझकर हम जो कर्म करते हैं, वो यज्ञ कर्म है, और उसी को हम सेवा कहते हैं। दूसरा आगे लिखती हैं एनी बेसेंट कि दूसरे के लिए प्रेम से प्रेरित होकर जो कुछ किया जाता है, वही सेवा है। वेतन भोगी सेवा सच्ची सेवा नहीं। प्राय हम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि आप किस सेवा में हैं। लेकिन वहां पर सेवा का अर्थ हमारे प्रोफेशन से होता है, जबकि यहाँ पर एनी बेसेंट कह रही हैं कि वेतन भोगी सेवा सच्ची सेवा नहीं है, और दूसरे के लिए प्रेम से प्रेरित होकर। देखिए, थियोसॉफी में इस बात पर, थियोसॉफी में क्या, किसी भी अध्यात्म के जो उच्च ग्रंथ हैं हमारे जानने में, सभी में लिखा है कि प्रेम से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है, वही सेवा कहलाती है। और हमें याद है कि एक बार कि धर्म क्या है, जब चर्चा हो रही थी कि धर्म क्या है, तो मुझे लगा जो भी हमने थियोसॉफी के अध्ययन किया था और जो भी मुझे महसूस हुआ, अनुभव हुआ, उसके आधार पे मैंने कहा कि हमारा कर्तव्य कर्म ही हमारा धर्म है, मगर प्रेम से।
इसका मतलब जो भी कार्य हम प्रेम से करते हैं वही सेवा कहलाती है। आगे कहती हैं एनी बेसेंट कि जिस किसी से हम मिलते हैं उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है। जो कोई हमारे जीवन की परिधि के भीतर आ जाता है उसी के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। संसार में आकस्मिकता है ही नहीं। मनुष्य जीवन में कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। इस 3 लाइनों में 2-3 तथ्य आ रहे हैं। पहली बात ये कि हम जिस किसी से मिलते हैं या हमारी परिधि परिधि मतलब हमारे जीवन में जो भी हमसे मिल गया है या हमारे टच में आ गया है, तो उसके प्रति हमारा कुछ न कुछ कर्तव्य अवश्य है और हम इसको गहराई से देखें कि हमारा क्या कर्तव्य है। दूसरी बात तो कहती हैं कि संसार में आकस्मिकता है ही नहीं। मनुष्य जीवन में कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। हम जिसे कह देते हैं आकस्मिक ढंग से हो गया, सडनली हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है और हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। ऐसा एनी बेसेंट जी व्यक्त करती हैं। आगे कहती हैं कि एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे से प्रेम और एक दूसरे की उन्नति करने के अतिरिक्त और प्रयोजन ही हमारे अस्तित्व का क्या है। यानी हम सभी मानवों का जो जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो एक दूसरे की सहायता और प्रेम ही है। इसके अलावा और कोई उद्देश्य हमारे जीवन का नहीं है। आगे कहती हैं एनी बेसेंट जी कि निरीक्षण करो, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि निरीक्षण करो कि दूसरों पर तुम्हारा क्या प्रभाव पड़ता है। इस बात का भी ध्यान रखो कि तुम्हारी वाणी का औरों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी वाणी कोमल होनी चाहिए, तुम्हारे शब्द प्रिय होने चाहिए। निंदा, अपवाद, कटुवचन, दूसरों पर दुष्ट उद्देश्य का आरोप, इन सब से तुम्हें अपनी जीवा को अपवित्र नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा रखने वाले को इनसे दूर रहना चाहिए। यदि हम आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करना चाहते हैं, यदि हम उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि एक तो ये कि हमारे व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है, फिर हमारी वाणी का क्या प्रभाव पड़ता है। वाणी कोमल होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए, निंदा, अपवाद और कटुवचन और सबसे है तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाला जो है कि दूसरों पर दुष्ट उद्देश्य का आरोप से अपनी जिह्वा को अपवित्र न करना चाहिए। ये अक्सर हम लोग बातचीत में किसी-किसी के कार्यों के पीछे उसकी मंशा क्या है, इस पर विचार करने लगते हैं और इस पर बात करने लगते हैं और कहते हैं कि उसके इस कृत्य के पीछे उसका ये खराब उद्देश्य था। तो थियोसॉफी में अन्य जगहों पर भी, अन्य ग्रंथों में भी इस बात पर बड़ा बल दिया गया है कि दूसरों पर जो अपने मन से हम जो भी उसके कार्य के पीछे की मंशा की विवेचना करते हैं, वो बहुत ही दुष्टतापूर्ण कृत्य है और ये हमें नहीं करना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन की जो लोग आकांक्षा रखते हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आगे सूत्र में वो कह रही हैं कि दूसरे के दुखों की अनुभूति स्वयं अपने दुखों के समान होनी चाहिए और दूसरों की पीड़ा का अनुभव ठीक उसी प्रकार होना चाहिए जैसे अपने हृदय की पीड़ा का। संवेदनशीलता की आप इसमें वो देखिए कि हम दुख जो है उसमें हमारा दूसरों के दुखों और कष्टों के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, उसके बारे में एनी पेशेंट जी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल वैसा हो जैसा कि हमारे अपने हृदय की पीड़ा, यानी धीरे से सिंपैथी के बजाय हम इम्पैथी में आ जाएं। जब हम इम्पैथी में आ जाएंगे तो उसके दुख का एक एक पीड़ा का जो स्तर है, पीड़ाओं को हम एग्जैक्टली वैसा ही महसूस कर सकेंगे जैसा कि दूसरा व्यक्ति पीड़ित है। आगे कहती हैं
ये आगे जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनको इस बात से बड़ा मुझे लगता है कि उत्साह उनका बढ़ेगा कि जहाँ कहीं सेवा की उत्कट अभिलाषा है, जहाँ कहीं दूसरे के सुख के लिए सर्वस्व त्याग की भावना है, जहाँ कहीं प्रतिक्षण किस प्रकार सेवा की जाए, किसकी सेवा की जाए, इसी की चिंता है, वहीं भगवान की झलक दिखाई दे रही है, उनका रूप व्यक्त हो रहा है। क्योंकि भगवान ने आत्म महाबलिदान करके सृष्टि की रचना की है और मानव हित के लिए उनका ये यज्ञ सतत जारी है। अब एनी बेसेंट यहाँ ये बता रही हैं कि जब किसी के मन में निरंतर दूसरों के सुख के लिए चिंता रहती है और वो अपना सर्वस्व त्याग की भावना रखता है और हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहता है, तो इसका अर्थ है कि वहां भगवान की झलक दिखाई दे रही है। अर्थात जो ईश्वरीय गुण है, जो हायर सेल्फ का जो उच्च कोटि का गुण है, वो सेवा के माध्यम से एक्सप्रेस हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि ईश्वर ने भी तो बलिदान करके ही इस सृष्टि की रचना की है। जब उसने संकल्प उसके मन में आया, तो अपने बलिदान उससे जो है त्याग से उसने इस सृष्टि की रचना की है और ये यज्ञ सतत जारी है। इसी प्रकार से चूंकि हम उसका अंश हैं और जब हम इस स्तर तक पहुंचते हैं, तो ईश्वर की झलक मिलने लगती है। यानी हमारे हायर सेल्फ की जो क्वालिटीज हैं, जब वो व्यक्ति में प्रकट होने लगती हैं, तो ईश्वरी सत्ता की झलक उसमें प्रवाहित होने लगती है। आगे एनी बेसेंट जी कह रहे हैं कि पीड़ित के समीप जाकर उसकी पीड़ा निवारण करो, किंतु उसकी पीड़ा का निवारण करके भी अपने हृदय में उस पीड़ा की अनुभूति करो और जब तक उस पीड़ा का मूल कारण नष्ट ना हो जाए, इस अनुभूति को बना रहे। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम तत्पर रहें, हम जाके उसका निवारण भी करें, लेकिन जब तक उस पीड़ा का मूल कारण न नष्ट हो जाए, तब तक उसके जो पीड़ा के से जो संवेदनशीलता आपके अंदर है, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। और वो आगे बताती हैं कि एकात्मकता का, यानी कोई दूसरा नहीं है, भेद विहीनता का ये प्रथम चरण है। जीवन एक है, एक ही सत्ता सर्वव्यापी है और वहां पर कोई भिन्नता नहीं है। ये उसकी ओर जाने का पहला चरण है। संसार के सुख दुख, कष्ट और आनंद से अपना एकात्म कर लो। प्रत्येक मानव के कष्ट को अपना कष्ट बना लो। प्रत्येक की पीड़ा तुम्हारी अपनी पीड़ा बन जाए और प्रत्येक का आनंद तुम्हारा अपना आनंद। आगे के सूत्र में यानी बेसेन जी कह रही हैं और मुझे लगता है ये हम सबको भी बहुत विचार करने योग्य सूत्र होगा कि किसी भी कार्यक्रम में, किसी आंदोलन में सम्मिलित सोचो होने से पहले सोचो कि क्या ये विधायक कार्य है। यदि ये विधायक नहीं है, केवल विनाशकारी है, तो उससे दूर रहो। यानी अगर वो पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव कार्य है, तो उससे दूर रहना चाहिए। हमको क्या देखना है कि क्या वो कार्य प्रेम से प्रेरित है? यदि उसके पीछे घृणा और द्वेष की प्रेरणा है, तो उसमें कभी सम्मिलित ना हो। क्या इसका झुकाव बंधुत्व की ओर है? असमानता को घटाने की ओर है? असमानता को घटाने की ओर। असमानता वही भिन्नता, किसी भी प्रकार की भिन्नता हो सकती है, किसी भी तल की भिन्नता हो सकती है। तो क्या उसका झुकाव, उस कृत्य का झुकाव बंधुत्व यूनिवर्सल ब्रदरहुड की ओर है? क्या उसका झुकाव भिन्नता घटाने की ओर है और दायित्व बुद्धि को बढ़ाने की ओर है? तो उसमें योग दो, नहीं तो ऐसे आंदोलन, ऐसे कार्यों से अलग रहो। इसके आगे वो बताती है कि विकास पथ पर जो जीव जंतु हमसे पीछे हैं, संसार में हम शिक्षक, सहायक और पथ प्रदर्शक के स्थान पर हैं। जब कभी हम उनके प्रति क्रूरता, निर्दयता या शत्रुता का व्यवहार करते हैं, तो हम उनके भीतर बैठे हुए भगवान के प्रति अपराधी सिद्ध होते हैं। तो ये तो हम सभी जो फिलोसॉफी के हम लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं सभी, तो हम जानते हैं कि विकास पथ पर जो हमारे जीव जंतु है, वनस्पति जगत है, सभी कुछ है,
वो हमसे पीछे है, तो हम उनके लिए एक गाइड की तरह से हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनसे क्रूरता का व्यवहार करते हैं, निर्दयता या दुष्टता का व्यवहार करते हैं, तो हम उनके अंदर विराजमान ईश्वर के प्रति अपराधी सिद्ध होते हैं। आगे वो कहती हैं कि हमें ये नहीं, क्षण भर के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि जो कोई हमारे समीप किसी समय हो, उस समय के लिए वही हमारी सेवा का अधिकारी है। गुरुदेव ने इसीलिए उसे हमारे पास भेजा है। इस दृष्टि से यदि हम अपने दिन भर के सुबह से लेकर के रात तक के गतिविधियों और कार्यों का जरा सिंहावलोकन करें, तो हमें पता चल जाएगा। वो कह रही हैं कि क्षण भर के लिए भी हम ना भूलें कि यदि कोई हमारे पास किसी भी आशा से किसी भी समय हमारे पास है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी सेवा का अधिकारी है और उसे हमारी सेवा मिलनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने उसे उसी निमित्त ही हमारे पास भेजा है। आगे कह रही हैं, यदि अपनी असावधानी से, अपने उतावलेपन से और अपनी विरक्ति से हम उसकी सेवा नहीं कर पाते, तो हम गुरुदेव के कार्य में असफल रहते हैं। यहाँ पर एक सभी शब्द हैं, असावधानी, उतावलेपन, लेकिन विरक्ति से अक्सर हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग, अमुक समय में इस व्यक्ति ने हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया था, तो मैं क्यों उसकी सहायता करूं, और हम उसके साथ बड़ा रूखा व्यवहार करते हैं। हालांकि जो लोग इस पथ पर चल रहे हैं, वे लोग प्रयास से इस तपस्या को कर रहे हैं कि वे अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से परे हटकर जो है हम अपने समीप आने वाले या किसी भी ऐसे कॉल की रिएक्शन यानी उनकी तत्परता से सेवा में बढ़ें। और अगर हम विरक्ति के कारण नहीं कर पाते हैं, असावधानी के कारण नहीं कर पाते, या कोई उतावलापन, जल्दबाजी है, तो हम गुरुदेव के कार्य में असफल रहते हैं। आगे कहती हैं कि बिना दूसरों की सेवा का कोई कार्य अपने हाथ में लिए कोई व्यक्ति हमारी सोसाइटी, सरीखी संस्था का सच्चा सदस्य नहीं हो सकता है। देखिए, यदि हम लोग दूसरों की निस्वार्थ बल्कि सेवा का जब तक हम कोई कार्य नहीं करते हैं, तो वो हमारी सोसाइटी का सच्चा सदस्य नहीं है। आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूपेण निवेदित जीवन, यानी कि हमने सेवा के लिए, तपस्या के लिए, अध्यात्म के लिए अपने को समर्पित किया हुआ है। आगे कह रही है, यदि हम पाई हुई जीवनी शक्ति को दूसरों की सेवा में व्यय नहीं कर देते हैं, तो हमको आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति की आशा छोड़ देनी चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि व्यक्तिगत तल पर हम मंत्र और अनुष्ठान और तपस्या करके हम कोई आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे, तो एनी बेसेंट साफ लिख रही है कि उसको ये आशा छोड़ देनी चाहिए यदि वो अपनी जीवनी शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा में खर्च नहीं कर रहा है। इस बात को हमें ध्यान रखना है सेवा के संदर्भ में। आगे कहती हैं वो कि बंधुत्व का प्रसार ऊपर और नीचे सभी ओर होता है। यदि हम हाथ फैलाकर अपने से श्रेष्ठ महात्माओं से आशीर्वाद की याचना करते हैं, तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि जितना ही हम यह आशीर्वाद अपने से छोटे बंधुओं में वितरित करेंगे, उतना ही और हमें अपने ज्येष्ठ बंधुओं से प्राप्त होगा। अक्सर हम अपने ध्यान, अपने पूजा पाठ जो भी हम करते हैं इस प्रकार के कृत्य, उसको प्रायोरिटी देते हैं और हम अपने से जो छोटे किसी भी वर्ग के हो और कोई भी जगत यानी चाहे एनिमल किंगडम हो, चाहे वनस्पति किंगडम हो, चाहे खनिज हो, कोई भी किंगडम हो, तो हम जो है ऊपर से महात्माओं से और भगवान से तो आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन हम उन लोगों की ओर अपना आशीर्वाद या सेवा से उनको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये कहते हैं कि हमको ज्येष्ठ बंधुओं से आशीर्वाद तभी मिलेगा जितना कि हम अपने से छोटों को, अपने से जो पीछे हैं हमारे लोग, उनकी ओर हम अपनी ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वाद को देंगे, अपनी तरंगों को भेजेंगे। और उसके साथ साथ केवल मन से ही आवश्यक नहीं है, हमको जितना स्थूल जगत में शरीर से और भी ऊर्जा जो हमको मिले हुई है, उसके माध्यम से हम पूर्ण रूपेण सेवा में जब लगेंगे तभी हो पाएगा। अब हमको इसमें देखिए गीता में निष्काम कर्म योग की भी बात कही गई है, लेकिन यहाँ कितनी सरलता के साथ एनी बेसेंट ने इस बात को हमें समझाया है।
आगे वो कहते हैं कि मंदिर के बाहरी चौक तक पहुंचा हुआ जीवात्मा अब अपने बचे खुचे अहंकार को मिटाने का प्रयत्न करता है। उसका प्रेम बिना किसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा किए हुए अबाध गति से प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि जहां से प्रेम का कोई प्रत्युत्तर नहीं आता, वहीं प्रेम के प्रवाह की सबसे अधिक आवश्यकता है। और ऐसी ही आत्माएं प्रेम की अधिकारिणी हैं, और उन्हीं को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जो कि स्वयं अभी प्रेम का कुछ भी प्रतिदान नहीं देती। यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है, मंदिर के बाहरी चौक मतलब जब जीवात्मा का काफ़ी हद तक विकास हो चुका है और उसने अपने कई कोशों पर नियंत्रण भी कर लिया है, लेकिन कहते हैं जो एक सूक्ष्म या एक सत्व वाला जो अहंकार बचा रह जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ से हमको वो नहीं मिलता है, जो आत्माएँ प्रेम का प्रतिदान नहीं दे सकती हैं या बहुत बेरुखे हैं, कटु बोलने वाले हैं, रूखा व्यवहार है, हिंसा में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की ओर भी हमें प्रेम का प्रवाह करना है, क्योंकि जब हम करते हैं और उधर से नहीं आता है, तो हमारे अहंकार को चोट पड़ती है। तो वो जो सूक्ष्म अहंकार है, उसको तोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके हटे बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि ऐसी आत्माएँ जिनको कि प्रेम की अधिकारिणी है, जिनको आवश्यकता है, जो प्रेम का प्रतिदान नहीं दे सकती हैं। देखिए, अब हमको बुद्ध की वो याद आती है कि अंगुलीमाल अंगुलीमाल के लिए देखिए बुद्ध खुद भगवान बुद्ध खुद चल कर गए थे और अंगुलीमाल कितना बदल गया, उनका एक बहुत ही शिष्य हुआ वो आगे चलकर बहुत उच्च कोटि का। तो इसलिए ऐसी आत्माओं की ओर प्रेम का प्रवाह और प्रेम का प्रतिदान देना एक आध्यात्मिक मार्ग के व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। आगे वो कहती हैं कि साधक को तो अब ये भी समझना है कि अपराध करने वाले लोग भी उसके अपने बंधु हैं, और जितना कष्ट वे अपने द्वारा दूसरों को पहुंचाते हैं, उससे कहीं अधिक कष्ट वे अपराधी स्वयं भोगते हैं। मुझे ध्यान आता है कि एनी बेसेंट ने एक जगह और भी कहीं लिखा है कि जो अत्याचार करने वाला है, एक तो अत्याचार जिस पे हो रहा है वो तो पीड़ित है ही है, उसके साथ सहानुभूति है ही। लेकिन जो अत्याचार कर रहा है उसके प्रति एनी बेसेंट लिखती है कि ज्यादा सहानुभूति और दया और प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि वे स्वयं ही नहीं जानते हैं कि वे किस नरक को भोगने वाले हैं। तो इसलिए ऐसे अपराधियों को जो है वे भी हमारे बंधु हैं, हमें उनकी ओर भी अपने प्रेम का प्रवाह भेजना है। अब वो कहते हैं कि ये जो हम हमारा निम्नात्मा और उच्च आत्मा यानी जीवात्मा जो है, वो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि उच्चात्मा के उपयोग के लिए सामग्री एकत्र की जाए। हम अपने इन्हीं कार्यों से, अपनी निस्वार्थ सेवा से, दान से, शील से और इन्हीं सब से जो है अपनी उच्चात्मा के उपयोग के लिए सामग्री एकत्र कर सकते हैं, क्योंकि यही उसका अपना स्वरूप है। मैंने पहले भी अभी पिछले किसी सूत्र में कहा कि जो हमारा हायर सेल्फ है, उसकी जो क्वालिटीज हैं, वो तभी हमारे अंदर अवतरित होंगी जब हम इन कृत्यों के माध्यम से उनको लोअर लेवल पर भी पक्का करेंगे। तो ये उच्चात्मा जो है, हमारे हायर सेल्फ की जो क्वालिटीज हैं, वो तभी डेवलप हो पाएंगी नीचे निम्नात्मा पर, देहात्मा पर तभी एक्सप्रेस हो पाएंगी जब हम इन कृत्यों से उनको पक्का करेंगे और गति देंगे। तो इस सामग्री द्वारा वो अपने व्यक्तित्व को पुष्ट और शक्तिशाली बना सकेगा, और यह व्यक्तित्व हमारे अहंकार और हमारे निम्नात्मा से कहीं उच्चतर और स्थायी है। अब आगे दो ही एक पॉइंट रह गए हैं, जिसको हम ले लेते हैं। हाँ, ये है कि जो हम मंदिर जीवात्मा ये सीख लेता है, और ये पाठ बाहरी चौक में ही सीखा जाता है कि मंदिर के द्वार खुलने का एक ही साधन है कि हम अपने और अपने से पीछे वालों के बीच का अंतर अपने मन से दूर कर दें। अर्थात जब वो कहते हैं कि जब हम मंदिर तो पहुंच गए, मंदिर के बाहरी चौक में है, अभी द्वार खुला नहीं है। वो कहते हैं एक ही साधन है कि हम अपने और अपने से पीछे वालों को हे ना समझें, और हमारे और उनके मध्य में जो अंतर है उसको हम दूर कर दें, और उनसे एकात्म अनुभव करके उनकी सेवा के लिए बराबर तत्पर रहें।
फिर वो कहते हैं कि जगत गुरु से सांत्वना और सहानुभूति मिलती है, किसी प्रकार का तिरस्कार नहीं मिलता। उनसे प्रेम की वर्षा होती रहती है। उनमें दीन दुखियों को वेदना समझने की शक्ति होती है। अज्ञानी जन साधारण तो ये नहीं जानते हैं कि ये जगत गुरु हैं, किंतु वे ये अनुभव करते हैं कि उनमें ऊंचा उठाने की शक्ति है। ऐसा बन जाना है हम सभी को कि हम दूसरे जो हैं उनकी ओर हमारी हमेशा ही दया, करुणा और प्रेम की वर्षा होती रहे और हम उनके उनके सेवा करके उनको कुछ ऊपर उठाने में उनका सहयोग कर सकें। आगे सबसे अंतिम सूत्र वो है कि हम सब अत्यंत दुर्बल हैं। हमारी शक्ति भी थोड़ी है और हमारी बुद्धि भी सीमित है। प्रेम पूर्ण हृदय जिसने अपने को सब प्रकार से अर्पित कर दिया है, कहता है कि मैं सेवा करने को प्रस्तुत हूँ। जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं कर सकूं, मुझे करने दो। मुझे एक नलिका बन जाने दो, जिसके द्वारा भगवान का वरदान मानव तक पहुंच सके। ऐसी प्रार्थना अगर हम करें तो वो कभी अस्वीकार नहीं होती, उसका उत्तर मिलता है। और वो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि हमारे साथ मानवता के लिए कार्य करो, परिश्रम में योग दो और साथ ही सफलता के सुख में भी भागी बनो। आओ हम लोग मिलकर मानवता के उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करें। ये ध्यानमाला में एनी बेसेंट ने कुछ सूत्र सेवा के बारे में लिखे थे। मुझे लगा कि हम लोग को दैनिक जीवन में सेवा के संबंध में इन तथ्यों को भी अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी उन्नति तीव्र गति से हो सकती है। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने धैर्य से सुना, धन्यवाद। हाँ, मैं ये हाँ, कह रही थी कि सेवा जो है बिल्कुल निष्काम भाव से की जाए, अगर कामना ही नहीं है, क्योंकि हमारा हुँ, कर्म हुँ, भाव एक्चुअली हमको हुँ, कर्ता और भोक्ता बनना ही नहीं हुँ, है। हमको बनना ही जो नहीं कुछ है जी। करना है मतलब हुँ, चाहे भले ही परमात्मा को समर्पित करें और चाहे आत्मा हुँ, को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें, मतलब जो हम हायर सेल्फ है, आखिर हमारा सोल जो है, वही सब कुछ है। मतलब जी, उसी के आधार पर हमको मतलब करना पड़ेगा। भी हम अपने आप को भी नमस्कार करते हैं। किस लिए जी, जी। करते हैं कि वो आत्मा आप में भी है, मुझ में भी है, सब लोगों में है।